नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 गणित का द्विघात समीकरण का प्रश्नावली क्या है 4.1। ये बहुत इम्पोर्टेंस है, महत्वपूर्ण है परीक्षा के उद्देश्य से भी। अब इसको देखते हैं। इसमें क्या करना है कि जांच कीजिए कि पहला सवाल है इसमें कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। ये सवाल जो दिए हैं इसको जांच करना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो सबसे पहले हम द्विघात समीकरण देख लेते हैं कि द्विघात समीकरण है क्या। द्विघात समीकरण जो होता है ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में होता है। तो इन समीकरणों को हमको हल करके देखना है कि ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में है कि नहीं है। यहाँ पर a इक्वल टू नॉट 0 होता है, a का मान 0 नहीं होता है। b 0 हो सकता है लेकिन a का मान 0 नहीं हो सकता है। तो ऐसे स्थिति में ये द्विघात समीकरण होगा। अब आइए सवाल को एक एक सवाल को हम लोग हल करके देखते हैं कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं, इस रूप में है कि नहीं। पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल क्या है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 3 ये है। अब इसको हल करते हैं। अब इसके लिए क्या करेंगे, देखिए x प्लस 1 का होल स्क्वायर है तो इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर का मान क्या होता है, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ पे देखते हैं a स्क्वायर, तो a स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी का मान क्या है 1 है तो 1 स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab, 2 इंटू ए का मान है x है इंटू बी का मान है 1 है। तो ये हो गया हमारा, इसका मान हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2 से इसमें 3 इसमें गुणा होगा तो ये 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इससे इस फॉर्मूला से इस सूत्र से ये लिया गया है। अब इसको हल करते हैं, देखते हैं। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 1 ही होगा प्लस 2 1 जा 2 हो जाएगा x हो गया तो ये 2x हो गया इक्वल टू, अब यहाँ पर दे दिया गया है इक्वल टू क्या दिया गया है 2x माइनस 6 है। तो इसको एक तरह सबको इधर लाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x जब पक्षांतर होता है एक से दूसरी तरफ आता है इक्वल टू के दाहिने से बाएं आएगा तो क्या हो जाएगा, इसका चिन्ह बदल जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2x और ये है माइनस 6 है तो ये हो जाएगा प्लस 6 हो गया। अब इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, अब एक्स स्क्वायर का और कोई नहीं है पद तो यहाँ पे लिखेंगे इसको एक्स स्क्वायर। अब प्लस 1 है और यहाँ पर प्लस क्या है 6 है तो प्लस 1 है प्लस 6 है। यहाँ पर 2x क्या है प्लस है और यहाँ पर 2x क्या है माइनस है तो ये दोनों कट जाएगा। अब प्लस 1 है और प्लस यहाँ पर 6 है तो ये दोनों जुड़ जाएगा तो प्लस क्या हो जाएगा 7 इक्वल टू 0। अब ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि यह जो है यह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में है। ये इस रूप में है जहां b इक्वल टू 0 है। यहाँ पर b का मान क्या हो गया 0 हो गया, क्योंकि bx जो है अब यहाँ पर b का मान 0 होगा। a का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है ही और bx जो bx है तो इसमें x वाले b का मान 0 है इसलिए x का मान नहीं है प्लस c का मान 7 है इक्वल टू 0 है जहाँ b इक्वल टू 0 है। अतः क्या x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 3 द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है। इसमें केवल ये ध्यान देना है कि a का मान 0 ना होना चाहिए, बाकी b का 0 रहेगा प्लस c रहेगा तो ये द्विघात समीकरण के रूप में होगा, केवल a का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब आइए दूसरा सवाल को देखते हैं। ये पहला सवाल हो गया, तो पहला क्या है ये द्विघात समीकरण है। दूसरा को देखते हैं। दूसरा सवाल क्या है सेकंड में, आइए उसको हल करते हैं। सेकंड वाला सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2
ब्रैकेट में 3 माइनस एक्स है। ये सवाल है, इसको हल करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब -2 है, ये ब्रैकेट है, तो -2 से उसमें क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो यहाँ पर इक्वल टू हो जाएगा, ये -2 है, इससे गुणा करेंगे तो 2 तो ये 6 हो जाएगा, ये माइनस है और ये प्लस है, तो ये -6 हो गया। और 2 से फिर इसमें x में गुणा करेंगे तो 2x होगा, लेकिन ये माइनस है, ये माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 2x हो गया। अब इसको पक्षांतर एक तरफ लाएंगे तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये बराबर के इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, +6। ये +2x है, इधर आ जाएगा तो -2x इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब देखते हैं इसको आगे, एक्स स्क्वायर यहाँ पर -2x है यहाँ पर, और यहाँ पर भी -2x है, तो दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो ये हो गया 4x प्लस क्या हो जाएगा 6 इक्वल टू 0। अब क्या है, ये जो है ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में है। यह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में है। अतः कौन समीकरण है, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू -2 ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 3 माइनस एक्स द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। इसी को जांच कर समझना है। अब यहाँ पे क्या है, a का मान यहाँ पर 1 होगा, एक्स स्क्वायर है, b का मान क्या होगा, 4 हो गया, और c का मान हो गया 6 हो गया। ये b का मान ये -4 हो जाएगा और c का मान 6 हो गया, तो इस रूप में यह है। अतः ये क्या है, द्विघात समीकरण है। ये सेकंड वाला भी सवाल हम लोग कर लिए। इसी तरीके से हल करके इसको देखना है कि द्विघात समीकरण हो रहा है कि नहीं है। अब आइए तीसरा सवाल देखते हैं, तीसरा कैसे होता है। थर्ड वाला सवाल में क्या है, इसको समझते हैं। तीसरा सवाल यहां देखते हैं, x माइनस 2 यहाँ पे दिया गया है x प्लस 1 इक्वल टू दिया गया है x माइनस 1, दूसरे ब्रैकेट में है x प्लस 3। इसको हल करते हैं। तो यहाँ दो ब्रैकेट है, इनके बीच में कुछ नहीं चिन्ह है, तो ये होता है मल्टीप्लाई यानी गुणा का निशान होता है। तो इसमें दोनों में हमको गुणा करना है। तो अब देखिए कैसे करेंगे, पहले x से इसमें सब में गुणा कर लें। तो x से गुणा करेंगे तो इस x में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो गया। अब इस x से 1 में गुणा होगा तो प्लस x हो गया। अब ये x से इसमें हो गया, इसके बाद प्लस। अब ध्यान देते हैं, ये 2 से x में गुणा हुआ तो 2x हो गया, ये प्लस है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस ये हो जाएगा 2x। और इस -2 से इस +1 में करेंगे तो ये भी माइनस क्या हो जाएगा, 2 हो गया। ये हमारा इसका मल्टीप्लाई करके हो गया। इसको हम अलग से भी करके देख सकते हैं। यहाँ पर अगर करना होगा तो -2 और x प्लस 1 इस तरीके से भी हम गुणा करके इसको हल करेंगे तो इतना आ जाएगा। अब इक्वल टू क्या है, सेम इसी तरीके से इसको करेंगे। तो x से यहाँ पे x में करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, x से ये प्लस करेंगे तो प्लस 3x हो जाएगा। फिर अब आइए यहाँ पे देखते हैं, -1 से इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा -x हो जाएगा, और फिर -1 से इस +3 में करेंगे ये -3 हो गया। इस तरीके से दोनों पदों का हम लोगों ने गुणा कर लिया। ये तीसरा सवाल हो गया। अब ध्यान देते हैं, अब इसको एक तरफ करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x -2, ये इधर जाएगा तो -x स्क्वायर हो जाएगा, ये इधर फिर आएगा तो ये -3x हो जाएगा, और फिर ये -x है तो इधर होगा तो +x हो जाएगा, और इधर होगा तो प्लस ये 3 हो गया इक्वल टू 0। ये हमारा एक तरफ करने पर आ गया, क्योंकि हमको a स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में लेना है। अब यहाँ पर देखते हैं, एक्स स्क्वायर ये प्लस है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर क्या है, ये माइनस है, तो दोनों क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। अब यहाँ पर x है और यहाँ पर देखिए -2x है, फिर यहाँ पर -3x है, प्लस x है, प्लस 3 है। तो जो प्लस वाला x है पहले इसको एक साथ करते हैं, तो ये बराबर हो जाएगा, एक x यहाँ पर है और प्लस में एक x यहाँ पर है, तो ये 2x हो जाएगा, प्लस 2x हो गया, -2x है और यहाँ पर -3x है, तो इन दोनों को फिर ये माइनस माइनस भी जुड़ गया, तो ये हो जाएगा -5x हो गया। अब यहाँ पर -2 है, यहाँ पर -2 है और यहाँ पर +3 है, तो एक माइनस है एक प्लस है, तो ये घट जाएगा, तो ये प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो गया। अब इसको हल करते हैं, इक्वल टू, तो 2x में से माइनस, ये यहाँ पर प्लस है और ये क्या है, माइनस है,
तो 5 में से 2 निकल जाएगा तो क्या बचेगा 3 होगा, लेकिन 3 क्या होगा ये माइनस में होगा, तो -3x + 1। यहाँ पर तीसरा में माइनस कितना हो जाएगा 3x + 1। अब ये क्या है यह भी a² + ax² + bx + c के रूप में ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पर a बराबर क्या है x² वाला पद नहीं है, इसलिए यह क्या है ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो लिखेंगे अतः यह x² + bx + c बराबर 0 के रूप में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि a का मान क्या है a बराबर यहाँ पर 0 है, a का मान 0 है, जिसके कारण कि ये x² का मान नहीं आ रहा है, a का मान कितना हो गया 0, इसलिए नहीं आ रहा। अतः यह क्या है, अतः इसलिए यह x - 2 x + 1 = x - 1 x + 3 द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। यह जो है इस रूप में x² + bx + c के रूप = 0 के रूप में नहीं है। अतः यह क्या है x - 2 x + 1 ब्रैकेट में x - 1 और x + 3 यह द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि यहाँ पर a का मान क्या आ गया है 0। अब देखते हैं चौथा 4th सवाल को देखते हैं ये कैसे होता है। इसको चौथा नंबर इसी तरीके से इसको हम लोग हल करते जाएंगे और देखेंगे कि उस रूप में है कि नहीं। अब 4th वाला सवाल को देखते हैं। 4th सवाल क्या कर रहा है x - 3 पहले ब्रैकेट में है, दूसरे ब्रैकेट में 2x + 1 = x + 5। ये हमारा ये चौथा सवाल है, ये 4 नंबर का सवाल है। अब इसको देखते हैं क्या होता है। अब इसे भी मल्टीप्लाई करेंगे उसी हिसाब से, तो x से 2x में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x² हो गया, x से 2x में करेंगे तो ये 2x² हो गया, x में 1 से करेंगे तो ये +x हो गया। ये हम लोग क्लियर कर लिए। उसके बाद -3 है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से यानी 3 से 2 में करेंगे तो 6 हो जाएगा। ये माइनस है और यहाँ पर क्या है प्लस है, तो माइनस क्या हो जाएगा -3 2 × 6 यानी -6x हो गया। और 3 से 1 में करेंगे तो 3 ही होगा, ये माइनस है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा ये माइनस और प्लस का गुणा माइनस यानी -3 होगा। ये हमारा इसका गुणा करने पर इतना आएगा। अब इसके देखते हैं x इसमें करेंगे तो ये x² हो गया और प्लस x में 5 से गुणा करेंगे तो 5x हो गया। अब इसको एक तरफ करते हैं तो =2x² + x - 6x - 3 ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा ये -x² हो जाएगा और ये भी -5x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0। अब देखते हैं 2x² है और यहाँ पर -x² है, 2x² है और वहाँ पर क्या है -x² है, तो ये घट जाएगा तो ये क्या बचेगा x²। ये क्या बचेगा यहाँ पर x² बचेगा, तो x² हो गया। अब ध्यान देखते हैं ये x है और कहीं पर देखिए x है, यहाँ पर x है, यहाँ पर भी -5x है, यहाँ पर -6 है। तो सबसे पहले इसको प्लस वाले को x लिखे हैं और -6x है और माइनस यहाँ पर 5x है, तो दोनों जब जुड़ जाएगा माइनस माइनस है तो 11x हो गया। अब यहाँ पर क्या है -3 है, 11x यहाँ पर क्या हो जाएगा -3 हो गया, -3 क्या हो गया 0। अब देखते हैं यहाँ पर x² प्लस और माइनस, देखिए +x है और यहाँ पर -11x है, तो +x - 11x तो ये क्या हो जाएगा घट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -10x हो गया। ये माइनस वाला अधिक है तो ये माइनस रहेगा और यहाँ पर -3 = 0। अब देखिए किस रूप में आ रहा है x² + bx + c इसके रूप में ये है, अतः ये क्या होगा द्विघात समीकरण। लिखेंगे यह ax² + bx + c = 0 के रूप में है। अब हमको पता चल गया कि a का मान यहाँ पर 1 होगा, यहाँ कुछ नहीं तो 1 हो गया,
b का मान -10 हो गया और c का मान -3 हो गया। अतः यह क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के इक्वल टू 0 के रूप में है। अतः x -3 2x प्लस 1 इक्वल टू x प्लस 5 द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ये हम लोगों ने चौथा कर लिया। ये क्वेश्चन पूछते भी हैं, एक एक नंबर का सवाल भी आता है कि चेक करके देखना है, ये जांच करना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो इन समीकरणों को हल करके हम इस रूप में केवल देखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में है कि नहीं। अगर है तो द्विघात समीकरण है, अगर नहीं है तो द्विघात समीकरण नहीं। इसमें मूल चीज ध्यान देना है कि ए का मान 0 नहीं आना चाहिए, यानी एक्स स्क्वायर होना चाहिए। बी 0 हो सकता है, बी 0 हो सकता है, लेकिन ए 0 नहीं होगा। ये द्विघात समीकरण का मूल तथ्य है। अब देखिए आगे पांचवा कैसे होता है। पांचवा को हम लोग देखते हैं, पांचवा सवाल को हल करते हैं। यहां पर देखते हैं, ये लिखा गया पांचवा सवाल, एक ब्रैकेट में 2x माइनस 1 है, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 3 है, इक्वल टू x प्लस 5 है, आगे x माइनस 1 है। ये दिया गया है, ये 5 नंबर का सवाल। इसको पता करना है कि ये है कि नहीं है, ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। अब इसको हल करते हैं, फिर उसी तरीके से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल टू हो जाएगा 2x से x में करेंगे तो ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2x से x में करेंगे तो 2x स्क्वायर हो गया। 2x से -3 में करेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -6x हो गया, इससे मल्टीप्लाई हो गया 2x हो गया। अब -1 से इनमें करेंगे तो -1 से करेंगे x में तो ये -x हो जाएगा। अब -3 में -1 से करेंगे तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो गया, 1 में करेंगे तो 3 हो गया। ये हमारा इसका ये गुणनफल हो गया, इक्वल टू। अब फिर इसका करेंगे तो x में x से करेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो गया। x में -1 से करेंगे तो ये -x हो जाएगा। अब 5 से करेंगे इसमें तो 5 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5x, ये भी प्लस है, प्लस तो प्लस हो जाएगा, 5x हो गया। अब 5 से -1 में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -5 हो गया। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हम लोग इसको समझ सकते हैं आसानी तरीके से। अब देखिए इसको एक तरफ करते हैं, 2x स्क्वायर -6x माइनस एक्स प्लस 3। अब इधर आएगा तो ये -x स्क्वायर हो जाएगा, ये होगा तो +x हो जाएगा, +5x हो जाएगा। और यहाँ पर इधर आएगा तो देखिए ये प्लस हो गया, यहाँ पर माइनस हो जाएगा और ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 0। चिन्ह को जब बराबर के इधर से उधर कोई पद जाएगा तो उसका चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो यहाँ पर -x स्क्वायर हो गया, ये +x हो गया, ये -5x हो गया और ये माइनस है तो यहाँ पर +5 हो गया। अब इसको हल करते हैं, देखते हैं। यहाँ 2x स्क्वायर है और यहाँ पर -x स्क्वायर है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, घट जाएगा, एक प्लस है और एक माइनस है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, प्लस अधिक है तो इसीलिए रहेगा। अब यहाँ पर देखते हैं -6x है और -x है और यहाँ पर भी अलग अलग है, तो देखिए माइनस पहले माइनस अलग एक साथ करते हैं, -6x और -1, ये -7x हो जाएगा। और यहाँ पर -5x है तो 7 और 5 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 7 और यहाँ पर ये 6 हो गया और एक 7 और 5x, ये कितना हो जाएगा, 12x हो जाएगा, तो -12x हो गया। और यहाँ पर प्लस एक x है तो ये +x हो गया। अब इसको ध्यान देते हैं, अब अचर पद में क्या है, 3 है यहाँ पर और यहाँ पर क्या है, 5 है, तो दोनों क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो ये हो गया +8 हो गया, इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखते हैं ध्यान से, एक्स स्क्वायर ये -12x है और ये +x है, तो ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा, घटेगा तो क्या हो जाएगा, 12 में से 1 चला जाएगा, 11 हो जाएगा, ये माइनस हो गया क्योंकि माइनस वाला अधिक पद, तो x हो गया +8 इक्वल टू 0। अब ये भी हम देख करके समझ सकते हैं कि ये द्विघात समीकरण है, देखने से ही पता, क्योंकि एक्स स्क्वायर का मान है, ये 0 नहीं है, bx हो गया और ये c हो गया, तो लिखेंगे यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में है। अतः यह 2x माइनस 1 x माइनस 3 इक्वल टू x प्लस 5 x माइनस 1 x माइनस 1 द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है।
इसको हमने जांच करके देख लिया कि ये इस रूप में है, इसलिए द्विघात समीकरण है। अब आइए हम छठवां सवाल देखते हैं, 6 नंबर सवाल को देखते हैं कैसे वो हल होगा। 6 नंबर सवाल देखते हैं। 6 ये है 6 को। अब इसमें क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसके बाद इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर है, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसको हल करते हैं, ये कैसे होता है, ये भी सिंपल तरीके से, ये एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 3x हो गया प्लस 1 हो गया इक्वल टू, अब ये क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में है। तो चूंकि हम जानते हैं यहाँ पर, चूंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ab होता है, इस रूप में होता है। तब यहाँ पे इसको इसी रूप में हम लिख देंगे, तो ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी 2 का वर्ग हो जाएगा, यानी बी के रूप में क्या है 2 है, तो ये 2 का वर्ग हो गया, माइनस 2 है भी, माइनस 2 इंटू ए का मान x होगा इंटू बी का मान 2 होगा। तो ये हमारा ये बन गया, इसका मान ये हो गया। अब लिखेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये 2 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 4 हो गया, माइनस 2 2 निकले 4 यानी 4x हो गया। इसका हल ये हो गया, ये निकल गया। अब इसको फिर एक तरफ करते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये इधर आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 होगा, और इधर आएगा तो प्लस 4x हो गया। इक्वल टू क्या करेंगे, इसको 0 हो जाएगा, क्योंकि इसी रूप में द्विघात समीकरण रहेगा। अब इसको हल करते हैं, यहाँ पर देखते हैं, ये हमारा जो है कौन सा सवाल है, छठवां सवाल है। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस है और एक्स स्क्वायर यहाँ पर क्या है माइनस है, ये दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब यहाँ पर कोई एक्स स्क्वायर नहीं हो रहा, द्विघात समीकरण में एक्स का मान घात कितना होगा 2 होगा, तो अब कोई बच नहीं रहा। अब बच क्या रहा है, यहाँ देखें ये 3x हो गया, ये क्या बचा हुआ है 3x, और यहाँ पर प्लस 4x है, तो ये क्या हो जाएगा 7x हो गया। अब ये प्लस 1 है और यहाँ पर माइनस 4 है, तो ये घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पर इसका मान हो गया 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। इसका मतलब कि यहाँ पर a का मान 0 है, यानी एक्स स्क्वायर वाला पद नहीं है, स्क्वायर 2 घात पावर 2 वाला कोई पद नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये द्विघात समीकरण यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि ये नहीं बन पा रहा। तो लिखेंगे यह एक मिनट, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में नहीं है। अतः कौन सा समीकरण, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में नहीं हो रहा है। ये हो गया छठवां सवाल। अब आ गया ये 7वें सवाल को देखते हैं, ये 7वां सवाल कैसे होता है, इसको समझते हैं आसानी से। 7 सवाल को देखते हैं, ये क्या है, x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये है हमारा 7वां सवाल है। अब ये कैसे हल होगा इसको देखते हैं। तो सबसे पहले इसको हमने ध्यान देंगे कि यहाँ पर x प्लस 2 का होल क्यूब है, तो एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी। अब यहाँ पर लिखेंगे तो q के रूप में a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, इसको लिखते हैं। तो लिखेंगे चूंकि a प्लस बी का होल क्यूब यहाँ पर इसी रूप में है, x प्लस 2 का होल क्यूब यानी a प्लस बी का होल क्यूब। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब, दोनों में a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, इस रूप में होता है। अब इसको हमें इस रूप में ही लिख देना है, यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब के रूप में है, तो इसको हम इस रूप में लिख देंगे। तो देखिए पहला क्या होता है, इक्वल टू एक्स क्यूब यानी a क्यूब के रूप में हो गया, प्लस बी क्यूब यानी b का मान होगा 2, तो इसको 2 का क्यूब हो गया, प्लस 3a स्क्वायर, a का मान कितना है
ए स्क्वायर, तो ए का मान कितना है एक्स है, तो 3x² हो गया, 3x², क्योंकि ए स्क्वायर है यहाँ पर, 3a² बी, अब बी का मान कितना है 2, तो ये गुणा हो गया 2 से, ये हो गया हमारा 3a² बी। अब प्लस जो है 3ab² प्लस, ध्यान दीजिए यहाँ पर, प्लस 3a का मान कितना है x है, b² इंटू बी का मान यानी 2, तो 2 का वर्ग लिख सकते हैं, या ये हो गया, ये हमारा पूरा मान इसका आ गया। अब इक्वल टू क्या है 2x, x² - 1 है, तो इसमें इसे गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 2x टू द पावर क्यू, 2x³ और माइनस 2x से 1 में करेंगे तो -2x हो जाएगा। तो ये हमारा ये पूरा इसका हल करने पर आया। अब इसको हल कैसे करेंगे, x³ प्लस 2 का क्यू जो होगा 2 दूनी के 4 दूनी 8 यानी 8 हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो गया, प्लस 3 दूनी 6 यानी 6x² हो जाएगा यहाँ पर, प्लस 3 से इसमें करेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 दूनी के 4, 2² है तो ये 2 दूनी के 4 हो जाएगा, और 4 तिहाई 12, तो ये 12x हो जाएगा, इक्वल टू 2x³ - 2x हो गया। अब इसको एक तरफ करेंगे तो ये इक्वल टू हो जाएगा x³ प्लस 8 प्लस 6x² प्लस 12x हो गया, इधर आएगा तो -2x³ हो गया, -2 ये इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 2x इक्वल टू 0। इस रूप में ये हमारा सवाल हो रहा है। अब इसको हल करेंगे तो ये x³ यहाँ पर है, और कहाँ पर यहाँ पर है, यहाँ पर -2x³ है, तो ये प्लस है और ये माइनस है, माइनस वाला अधिक है तो यहाँ पर हो जाएगा इक्वल टू -x³, ये हमारा निकल गया। उसके बाद में यहाँ पर 8 है और यहाँ पर केवल, तो यहाँ पर क्या बच रहा है हमारा 8 बच रहा है, तो पहले इसको देखते हैं। अब 6x² है और यहाँ पर कोई x² नहीं है, तो ये हो जाएगा प्लस 6x² हो गया। उसके बाद में 12x है और यहाँ पर प्लस 2x है, तो ये दोनों जुड़ जाएगा 12 और 2, तो ये कितना हो जाएगा प्लस 14x हो गया। अब यहाँ पर 14x हो गया, 8 है यहाँ पर क्या दिया गया है 8 प्लस 8, अब कोई नंबर नहीं, इक्वल टू क्या हो गया 0, तो इसका मान कितना हो गया x³ - x³ प्लस 6x² प्लस 14x प्लस 8, ये जो है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में ये भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इसका पावर क्या है 3 है, इसलिए स्क्वायर यहाँ पर 2 है लेकिन ये है यहाँ पर x टू द पावर 3 है। अगर ये नहीं रहता तो ये द्विघात समीकरण हो जाता है, लेकिन x के पावर यहाँ पर 3 है इसलिए द्विघात समीकरण नहीं होगा। द्विघात समीकरण में मैक्सिमम उसका पावर 2 ही होना चाहिए। तो अब यहाँ पर लिखेंगे यह x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। ये हो गया हमारा, इस रूप में नहीं है इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं है। अब आइए अंतिम सवाल देखते हैं 8वां नंबर का। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को समझ में ये आ भी रहा होगा। अगर जहां भी न समझ में आए तो मुझे विश्वास है कि इस पर आप कमेंट में जरूर बताएंगे कि कहां पर हमें समझ में नहीं आ रहा है या क्या दिक्कत आ रही है। अगला देखते हैं इसका लास्ट सवाल, 8वां सवाल। लास्ट नंबर में देखते हैं x³ माइनस ये दिया गया है 4x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल क्यूब। अब यहाँ पर पहले इसको देखते हैं, x माइनस 2 का होल क्यूब है तो इसका भी फॉर्मूला है, क्योंकि हम जानते हैं कि a माइनस b का होल क्यूब इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a माइनस b का होल क्यूब, a³ माइनस b³ माइनस 3a² प्लस यहाँ पर 3ab², ये a माइनस b का होल क्यूब का ये फॉर्मूला हो गया। अब इसी पर इसको रखेंगे यहाँ पर, तो पहले देखते हैं ये
एक्स क्यू माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1, ये जैसे है वैसा ही इसको लिख देंगे, इक्वल टू, अब इसको इस रूप में लिखेंगे, ए क्यू का मतलब हो गया एक्स के क्यू माइनस बी क्यू है, तो बी यहाँ पर क्या है 2 है, तो ये यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ ध्यान देंगे माइनस पहले लिखेंगे, माइनस बी क्यू है, तो माइनस बी, तो बी का मान कितना है, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, माइनस यहाँ पर जो दिया गया कि माइनस बी क्यू है, तो यहाँ पर माइनस हो गया, तो बी का मान कितना हमारा है 2 है, तो 2 क्या है -2 है, तो इसका -2 का घात हो गया 2 क्यू हो गया, और -3ab, तो -3 क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखते हैं, तो -3, ये दोनों में हम अंतर समझ करके इसको लिखते जाएंगे, लास्ट में जितना आएगा उत्तर हम इसको निकाल लेंगे। अब इसको हल करते हैं दोनों में, यहाँ पर हम ब्रैकेट भी दे सकते हैं या लगातार इसको क्रम से भी इसको ए क्यू बी क्यू -3 ए स्क्वायर यहाँ पर करेंगे, ए स्क्वायर है यहाँ पर बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर बी है प्लस 3ab स्क्वायर है, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया पहले एक्स क्यू, यहाँ पर क्यू हो गया 4x² हो गया -x हो गया प्लस एक्स क्यू होगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि एक्स क्यू, तो यहाँ पे सीधे हम लोग लिखते चले, एक्स क्यू हो गया, अब यहाँ पर माइनस बी क्यू है, तो माइनस बी क्यू का मतलब कितना हो जाएगा -bq, अब इसका क्यू करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 2 दूनी के 4 दूनी 8, अगर इसका करेंगे तो ये 2 का क्यू करेंगे तो क्या हो जाएगा -8 हो गया। उसके बाद में कह रहा कि -3a², तो माइनस कितना हो जाएगा 3a², तो a का मान कितना है x², a का मान इसमें कितना है 3a², तो 3x² हो जाएगा इंटू 3x² इंटू क्या है b, तो b का मान कितना है 2 हो गया, तो 3x² और यहाँ पर इंटू 2 हो गया। उसके बाद में जो दिया गया है प्लस 3a का मान कितना है, यहाँ पर a का मान x है इंटू x हो गया इंटू b², b का मान कितना है 2 है, तो 2 का गुणा कर देंगे, 2 गुणे 2, ये हमारा इसका मान निकल गया, इस रूप में इसको हमने रख दिया। अब इसको हल करते हैं, तो ये एक्स क्यू हो गया -4x² हो गया -x हो गया प्लस 1 इक्वल टू, अब इसको लिखते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोनों का एक्स क्यू हो गया, अब यहाँ पर एक्स क्यू होने के बाद में यहाँ पर -8 हो जाएगा, ये करेंगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, तो माइनस हो जाएगा 8 हो गया, उसके बाद में -6x³ हो गया, ये हमारा 6x, यहाँ पर क्या है 6x³ है नहीं स्क्वायर है, सिक्स एक्स यहाँ पर स्क्वायर है ना, 3a² है तो यहाँ पे स्क्वायर रहेगा, 6x² हो गया, ये दोनों 6, ये 3 दूनी 6x² हो गया। अब यहाँ पर प्लस है, तो प्लस क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12x हो गया, ये दोनों हमारा इसका हल हो गया। अब देखते हैं आगे इसको, तो x³ -4x² -x प्लस 1, ये इधर जाएगा तो -x³ हो जाएगा ये उसके बाद में माइनस ये 8 है, तो यहाँ पर आकर के क्या हो जाएगा +8 हो जाएगा, प्लस 6x² हो जाएगा, ये आएगा तो इधर -12x हो जाएगा इक्वल टू 0। अब ध्यान देते हैं यहाँ पर क्या बचेगा, x³ प्लस है x³ माइनस है, तो ये दोनों क्या हो गया कट गया। अब ध्यान देते हैं स्क्वायर में, तो ये -4x² है, यहाँ पर +6x² है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x², ये हो गया इसका मान। अब -x है और यहाँ पर -12x है, तो ये दोनों जुड़ जाएगा, तो -1 12x, तो माइनस कितना हो जाएगा 13x हो गया, ये 12 और दोनों जुड़ गया, तो अब यहाँ पर +1 है, ये +1 है और यहाँ पर +8 है, तो ये +9 हो गया इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो गया। तो यहाँ भी क्या हो गया कि ax² प्लस bx प्लस c, ये इस रूप में है, ax² प्लस bx प्लस c के रूप में है, लिखेंगे कि यह जो है ax², यह ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में है। अतः x³ -4x² -x प्लस 1 इक्वल टू
ध्यान देंगे यहाँ पर इक्वल टू x माइनस 2 का होल क्यूब द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है। ये 2x स्क्वायर यहाँ पर इसका मान है 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 9 इक्वल टू 0। इस रूप में है। ए का मान है 2 हो गया, बी का मान माइनस 13 हो गया और सी का मान 9 हो गया, प्लस 9 हो गया। तो इस रूप में है, इसलिए यह भी द्विघात समीकरण है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों ने ये द्विघात समीकरण जांच करने के लिए आप लोगों ने समझ गए होंगे। ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह आपको कैसा लगा या कहाँ समझ में नहीं आया। और इससे अधिक जानकारी के लिए भी आप और कमेंट करके बता सकते हैं कि इसके बाद कौन सा टॉपिक को बनाएं, जो बताएंगे उसे हम बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।